देखो कहता 100 से कम सभी समप्राकृत संख्या का योग कितना होगा। ठीक है, तो 100 से कम कर रहा है, सम कर रहा है। सम का मतलब क्या, जो 2 से कट जाए। और प्राकृत संख्या का कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। तो देखो 1 2 3 4 है ना, ये सब प्राकृत संख्या है। आगे चलते जाओ कितना, 100 तक। ठीक, लेकिन बोला क्या है कि 100 से कम सभी समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या का मतलब क्या है कि जो 2 से कटता हो। ठीक ना, तो देखो 3 कटता है 2 से, नहीं कटता है। यहाँ पे 5 है, 2 से नहीं कटता है। 6 है, 7 नहीं कटता है, फिर 8 कटता है। ठीक, तो क्या देख रहे हैं कि 2 4 6 8 यानी कि 2 के अंतर पर है, यानी कि जो 2 से कट रहा है वो सम संख्या होगा। तो देखो 2 से कौन कौन कट रहा है, तो खुद 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, 6 कट रहा है और 8 कट रहा है। ये सब कितना से, 2 से कट रहा है। आगे बढ़ते जाओ इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 100 से पहले कौन सा संख्या है जो कि 2 से कटेगा, 98 99 2 से नहीं कटेगा। और 100 तो कटना ही नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है 100 से कम। तो 100 से कम 99 है, प्राकृत संख्या है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो उससे कम क्या है, 98। 100 से कम भी है, प्राकृत संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 98 सम संख्या भी है, प्राकृत संख्या और 100 से कम भी है। ठीक, अब देखिए ये तो एक सीरीज बन गया। जब सीरीज बन गया तो सबसे पहले बोला है कि सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। योग निकालने के लिए हमको संख्या भी तो पता रहना चाहिए कि कितना संख्या है, क्योंकि योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn। ठीक, Tn या फिर An कह सकते हैं, जो कहिए। यहाँ Tn बराबर अंतिम पद। ठीक, इसी को हम लोग An भी कहते हैं। a बराबर प्रथम पद। ठीक, और n पदों की संख्या। n जो हो गया वो पदों की संख्या हो गया। ठीक है, यहां देखिए प्रथम पद तो दिया हुआ है क्या, a बराबर 2। ठीक है, यहाँ देखिए d अब हमको निकालना है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कौन सा है, ये a2 a1। तो a2 कितना है 4 माइनस a1 बराबर 2। ये d1 हो गया। d2 बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है 6 माइनस 4 बराबर 2। तो देखिए d1 बराबर d2 बराबर d बराबर 2 हो गया। ये हमारे पास ज्ञात हो गया 2, d ज्ञात हो गया 2। अब देखिए आपको अंतिम पद पूछ रहा है। अंतिम पद आपका दिया हुआ कितना 98 दिया ना, लास्ट का पद तो ये दिया हुआ है ना, क्योंकि इसके बाद जो लेंगे तो 100 हो जाएगा। हमको 100 से कम बोल रहा था, तो लास्ट पद यही होगा 98। अब आप निकाल लीजिए फॉर्मूला से। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a का मान कितना हो गया 2, n का मान नहीं पता है, रहने देते हैं। d का मान कितना है 2। यहाँ Tn का मान अंतिम पर 98 है। यहाँ देख लीजिए 98, इधर देखिए प्लस में है, 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 गुने 2। 96 बराबर n माइनस 1 गुने 2। अब देखिए क्या हो जाएगा 96 बटे 2 बराबर n माइनस 1 होगा।
इधर 2 गुना में, इधर आया तो बटा में, 96/2 बराबर n माइनस 1। अभी कितना हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 बराबर n माइनस 1। तब कितना होगा n बराबर 48 प्लस 1 बराबर 49। ये आपको क्या हो गया, n का मान ज्ञात हो गया। ठीक, अब जब n का मान आपसे ज्ञात हो गया तो फॉर्मूला क्या था, Sm बराबर पद संख्याओं का योग, यानी कि पदों का योग बराबर, फॉर्मूला था Sm बराबर, तो n का मान जब ज्ञात हो गया तो निकाल देंगे। Sm बराबर n/2, n का मान कितना है 49, 49/2 इंटू a, यानी कि प्रथम पद का मान 2 प्लस tn, यानी कि अंतिम पद कितना है 98 बराबर कितना हो गया 49/2 गुने 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100। इससे इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50 बार में। अब कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 4 और 4 पचे 20, 20 और 4 24 हो जाएगा 0, 24 50 होगा। 9 से 45 के 5 4 5 20 और 24, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। देखो पहले क्या किए, कहा था 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है लगातार जितना दूर जा सके, ठीक, इन्फिनिटी तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ क्या बोला कि प्राकृत सम संख्या, तो प्राकृत संख्या तुम जान गए कि 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो 2 से कटता, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। यहाँ देखो जब स्टार्ट करते हैं तो 2 जो है 2 से कट जाता है, 4 2 से कटता है, 6 2 से कटता है, 8 2 से कटता है। तो इसी तरह से देखते क्या जा रहा है कि 2 2 का अंतर आते जा रहा है। तो लास्ट तक हम लोग यहाँ कितना बोला था कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो एक तो 100 भी प्राकृत संख्या ही है और सम भी है। लेकिन यहाँ क्या बोला कि 100 से कम, तो जस्ट आगे आएंगे क्या 98 प्राकृत संख्या लेकिन सम संख्या नहीं है। उससे एक आगे आएंगे कितना मिलेगा हमको 98 98 सम भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो 98 लिख दिए। तो अब इसमें हम क्या देखें कि ये पहला जो क्या है, ये प्रथम पद है A1 और 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 2, क्योंकि सम संख्या तो 2 2 का अंतर आते जाएगा, तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 2। अंतिम पद कहाँ गए थे 98 ना, तो अंतिम पद 98। अब अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 गुने सर्वांतर। ठीक, इससे हम लोग क्या निकाल लिए, इससे हम लोग निकाल लिए n पदों की संख्या। और जब पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगा तो पदों का योग जो होता है, यानी कि टोटल जितना संख्या आएगा उसका योग अगर जो पूछेगा तो Sm बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, Sm बराबर n/2 प्लस a प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यहाँ पुट कर दीजिए। पदों का योग बराबर पदों की संख्या 49/2 गुने प्रथम पद 2 प्लस अंतिम पद 98, कैलकुलेट कर लेंगे तो 2450 आ गया। चलिए ठीक है, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते लगातार कैमा तक गया है 50 तक का स्क्वायर गया। ठीक, अब बोल रहा है कि सबका योग निकालिए, प्लस है यानी कि सबका योग निकालना, जोड़ निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई फार्मूला नहीं बनता है, नहीं बनता है। अब बिना फार्मूला का अगर ऐसे जोड़ जोड़ के निकालेंगे तो बहुत लग जाएगा, फिर एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लग जाएगा, बनाते रहो। ठीक, लेकिन वो हमारे पास फार्मूला है, याद है, देखो कौन सा फार्मूला, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी के स्क्वायर, यानी कि 50 तक का स्क्वायर ले लेते हैं या फिर n तक का स्क्वायर। ठीक,
तो अगर योग निकाले का रहता है तो एक फार्मूला है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 6 है फार्मूला। ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। कब? जब लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो। देखो प्राकृत संख्या तो है ये है, एक वर्ग का योग पूछ रहा है, ठीक, लगातार है तो कितनों तक जाए, फार्मूला की है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक। अब देखो ये तो लगातार 1 से है, लेकिन 8 से नहीं ना, 1 से है, तो 8 से हम क्या करेंगे, तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम लिखते हैं कि 1 का, देखो 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर बढ़ते जाओ कितना 50 के स्क्वायर, कोई दिक्कत कर देंगे 50 के स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए हमको 8 से लेकिन था 50 तक तो हम कर दिए 1 से लेके, लेकिन हमको था कब से 8 से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक में से हम घटा दें 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 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 7 के स्क्वायर, घटा दें। अगर 7 तक हम घटा देंगे, ठीक, अगर यहाँ 50 तक है, 8 से 50 तक, अब 1 से 50 तक हम जोड़ेंगे, और में अगर 1 से 7 तक हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 से 50 तक बच जाएगा ना, तो इसी का योग हमको लिखना था, ठीक है। इसका हम लिख देते हैं योग, लिखें, देखिए 1 से 50 तक का फॉर्मूला क्या था, n मतलब 50 संख्या, लगातार प्राकृत संख्या बोला है, तो लगातार कितना 50 को 1 से 50 तक है ना, तो n का मान कितना, n बराबर 50, ठीक। तो क्या हो जाएगा 50 गुने क्या है n इंटू n प्लस 1, 50 प्लस 1 और इंटू कितना है 2 गुने 50 प्लस 1, ठीक। अब बटा में 6, माइनस कितना है, देखो माइनस कितना है, फिर 1 से 7 तक है, और ये लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो हमको 8 से निकालना था, इसलिए 1 से 7 तक घटा देंगे, तो देखो क्या होगा, n बराबर अब कितना होगा 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 गुने 7 प्लस 1 बटे 6 होगा। अब देख लो कितना हो जाएगा, 50 गुने 51 गुने 101 बटे 6 माइनस 7 गुने 8 गुने 7 दूनी 14 15 बटे 6, काट दो, काटेंगे तो क्या होगा, देखो 4 बार में अभी 3 बार में, इसको काटो तो ये 5 बार में, इसमें भी कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट के देखते हैं, देखो ये 25 बार में, ये 3 बार में, इससे काट दो तो 70 किया 51, अब कर दो कितना होगा 25 गुने 17 गुने 101 माइनस कितना हो जाएगा 5 20, 7 गुने 20, अब कर दो कितना हो जाएगा 101 गुने 25, 5 0 5 2 0 2 5 2 5 2 हो गया। अब गुने कर दो 17, 7 × 35 के 5 हाथों कर दिया 30, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 में 1,
7 35 36 को 3 और 7 दूनी 14 3 17 5 2 5 2 5 और 10 12 2 में चाहिए 1 6 2 8 1 9 7 5 12 2 में बच गया 1 यानी कि कितना हो गया 42,925 माइनस 7 दूनी 14 140 घटा दो कितना आ जाएगा 5 12 में से 4 गया तो 8 और 8 में से गया तो 7 42,750 यानी कि 42,785 यही आंसर हो गया। यानी कि अगर जो 50 तक पूछ रहा 8 से 50 तक तो पहले 1 से 50 तक के वर्गों का योग निकाल देंगे, ठीक है, और उसमें से 1 से 7 तक का घटा देंगे। जब 1 से 7 तक का घटा देंगे तो जो भी बचेगा कितना बचेगा 8 से 50 तक वही कर दिए। तो देखिए पहले में 1 से 50 तक का निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यहाँ देखिए n लास्ट n कितना है 50 है तो 50 गुने 50 प्लस 1 इंटू 2n यानी कि 2 गुने 50 प्लस 1 बटे 6 माइनस यहाँ देखो n कितना है लास्ट 7 है तो 7 गुने n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा 2n प्लस 1 तो n कितना है 7 गुने 2 7 दूनी 14 प्लस 1। अब इसी तरह से निकाल दीजिए जो भी मान आएगा इसका तो इसका मान कितना आ जाएगा 42,785। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है देखो करा दिए a माइनस 2 और 3 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो समांतर श्रेणी में रहने का मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी में है इसका मतलब कि सर्वांतर सबका बराबर रहेगा तभी ना। अगर सर्वांतर बराबर नहीं गड़बड़ हो क्या होगा ठीक है। देखो करा कि यदि a माइनस 2 a माइनस 3 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी नाम ही है समांतर श्रेणी यानी कि सम का अंतर हमेशा दो स्टेप के बीच दो पद के बीच समान अंतर हो, ठीक है। तो एक संख्या कितना है a दूसरी संख्या a माइनस 2 और तीसरी संख्या a समानांतर इसका क्या होगा सर्वांतर a2 माइनस सर्व अंतर बराबर क्या होता था इसको a1 मानते थे इसको a2 इसको a3 मानते थे ना। तो सर्वांतर क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर कितना a-2 इतना a माइनस 2 माइनस कितना a बराबर कितना हो जाएगा देखो ये कट जा रहा है तो a का मान कितना आ जा रहा है b का मान कितना आ जा रहा है सर्वांतर यानी कि d1, ठीक है। d1 हो गया कितना -2, ठीक। अब देखो d2 बराबर कितना हो जाएगा a3 माइनस a2 a3 कितना है 3 है माइनस a2 कितना है माइनस a माइनस 2 होगा यानी कि 3 है माइनस a माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा घटेगा तो 2a प्लस 2, ठीक। ये कितना का मान हो गया d2 का। अब हमको क्या जानते हैं कि अगर कोई श्रेणी
श्रेणी में होता है तो उसका क्या होता है, सार्वंतर बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में अगर होता है तो उसका सर्वांतर क्या होता है, बराबर, यानी कि डी बराबर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, D1 बराबर D2 बराबर D होगा। अब D1 देखो कितना है, -2, तो -2 बराबर D2 का मान कितना है, 2a प्लस 2। अब हमको मान क्या निकालना है, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 के 2 इधर माइनस में है तो -2 होगा। और यहाँ देखो इधर भी +2 है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में। चलो रुक जाओ, ऐसे मत करो, यहाँ देखो -2 है, इधर प्लस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में, -2 बराबर कितना हो जाएगा, 2a -4 बराबर 2a। तो a का मान कितना होगा, -4/2 होगा, कट जाएगा कितना, -2। देखो a का मान आ गया आपको कितना, -2। कैसे निकाले पता है, अब दिया हुआ था 3 पर और कह रहा था कि समांतर श्रेणी में है, ये पहले बता दिया कि समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है बता दिया तो हम जानते हैं क्या कि सर्वांतर बराबर होगा, क्या कि जब भी कोई सीरीज जो होता है जो समांतर श्रेणी में अगर होता है तो उसका सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है। निकाल दिए तो पहला का सर्वांतर क्या होगा, a2 - 7। जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2। दूसरा में सर्वांतर कितना है, D2 यानी कि a3 - a2। a3 कितना है, 3a -a2 कितना है, a-2 कर दिए। अब a3 माइनस, देखो माइनस गुना प्लस माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस, तो -a+2। अब 3a में से 1 घटा देंगे तो 2a + 2। अब जब हम बोले थे कि सर्वांतर बराबर होगा, यानी कि देखिए क्या, D1 बराबर D2 बराबर D, तो देखिए D1 बराबर -2, D2 बराबर 2a + 2। तो देखिए बराबर किस तरफ प्लस में है, बराबर किस तरफ 2 जाएगा तो माइनस में, तो देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4 बराबर 2a होगा। इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दीजिए वरना 29 लग जाता है। ठीक, 2a हो गया। अब देखिए जब -4 बराबर 2a है, a का मान निकालेंगे तो देखिए तो इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ देखिए a का मान निकाल दीजिए, a का मान a बराबर -4/2 यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो कहता है 7 से विभाज्य होने वाले 100 से 1000 के बीच के सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो योग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले कहा कि 7 से विभाज्य होना चाहिए और 100 से 1000 के बीच रहना चाहिए। तो देखो पहले तुम क्या करो ना कि 100 में 7 से भाग दे दो। ठीक, भागा तो कितना बार में लग रहा है, देखो 7 का 7 तो 3 बच जाएगा 0, 7 बचे 35 और 7 × 28। देखो 2 कम रहा है, तो अगर 2 कम लगा दोगे तो 100 से कम न जाएगा जी, 98 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, 100 से ऊपर, तो लगाएंगे कितना, 5 बार में, 7 बचे 35, तो 7 बचे 35, बच्चा हमारे पास 30 था, लगेगा कितना में, 35 में, यानी कि अगर 100 में 5 जोड़ दें तो 7 से कट जाएगा, 105 लिख देते हैं, कितना 105। अब कह रहा है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन 100 से ऊपर, तो 105 जब हो गया, अब 105 में अगर 107 हम 7 फिर जोड़ देंगे 12, तो फिर वो कट जाएगा, कटेगा,
वो भी 7 से कट जाएगा। फिर हम 7 अगर हम जोड़ दें 19 तो 12 7 कितना 119। इतना तक तो खेला समझ में आ गया। अब ज़्यादा नहीं बढ़ा जाना, अगर बढ़ा जाएंगे तो बहुत बढ़ते चल जाएंगे। अब क्या करना कि अंतिम पद को पकड़ दो। अंतिम पद कितना है 1000। हमको क्या करना है 7 से दे दो भागा, 7 है कहाँ 7 बच जाएगा कितना 3 0, तो 3 0 बच जाएगा 30। 7 चौक 28 बच गया 28, तो बचा कितना 2। लास्ट में कितना है 0। अब देखो अगर 7 दिया लगाते तो कितना आता है 21, जो कि एक ज्यादा आ जाता है। हमको 1001 हो जाता है, लेकिन हमको क्या बोला था कि 1000 के बीच, यानी कि 1000 से कम। तब हमको लाना है क्या नीचे लाना, क्या करेंगे 7 दूनी 14, तो 7 में 14 कर लिखे कितना बच गया 6, यानी कि 1000 में हमको 6 घटा देना पड़ेगा। तो 1000 में अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 994। ठीक है, तो 9994 हो गया। अब जब इतना हम लिख दिए तब आपको समझ में आ गया वो कि करना की है। ये क्या हो गया आपका प्रथम पद। ठीक है 105। अंतर तो आपको पहले बोल दिया क्या कि 7 से विभाज्य हो, यानी कि पर 7 आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं संतुष्टि तो क्या करना है D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी कि 112 माइनस 105 बराबर 7। D2 बराबर A3 माइनस A2, 119 माइनस 112 बराबर 7, यानी कि D बराबर कितना 7। अब अंतिम पद तो आप लोग जानते करते हैं क्या, अंतिम पद जानते हैं ना जी, जो सबसे लास्ट में कितना है 994। इससे आप क्या ज्ञात कीजिएगा, यन आपको ज्ञात करना है। यन आपको नहीं पता कि क्या है, एक यन आपको ज्ञात करना है और एक एसएन आपको ज्ञात करना है। ठीक, पहले यन ज्ञात कर लीजिए। एन बराबर क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए हो गया प्रथम पद, डी हो गया सर्वांतर, एन हो गया पदों की संख्या और टी एन हो गया अंतिम पद। ठीक है, देखिए अंतिम पद कितना है 994 प्रथम पद 105 प्लस एन कितना नहीं दिया हुआ तो एन माइनस 1, सर्वांतर कितना 7। अब देखिए बराबर के इस तरह प्लस में इधर आएगा तो माइनस 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुने 7। घटा दिए तो कितना हो जाएगा 889। एन होगा जी कि कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 गुने 7। अब देखिए भागा में एन माइनस 1 अगर आपको निकालना क्या कीजिएगा 889 बटे 7 भाग दीजिए, कितना आता है जी 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। एन माइनस 1 बराबर 127। एन बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी कि 128। एन का मान आपको ज्ञात हो गया कितना 128। तो अब एस एन बराबर तो जानते ही हैं, एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 सभी पूर्णांकों का योग सभी का योग बराबर, यानी कि एस एन होगा। एस एन बराबर क्या हो जाएगा एन बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन, ए में प्रथम पद प्लस टी एन यानी कि अंतिम पद। अब देखिए
यहाँ आपको क्या हो जाएगा, यम का मान कितना 128 बटे 2 इंटू प्रथम पद 105 अंतिम पद 994 अंतिम पद 994 हो गया, बराबर कितना हो गया 128 को 2 से काटिए कितना आएगा 64 गुने जोड़ दीजिए 5 4 9 9 का 9 9 1 10 1099 गुने 64 64 गुने 1099 ठीक। इसका मान कितना हो जाएगा 70 3 3 6 ठीक। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब भी आपको बोले कि 7 से विभाज्य होने वाले 100 से 1000 के बीच के सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, जब भी इस तरह से बोल दे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यम का मान ज्ञात कर लेंगे कि कितना पद है। इतना से 100 से 1000 के बीच में 7 से भाग होने वाला कितना पद है उतना आपको ज्ञात करना। तो पद का संख्या कितना हो गया 128, यानी कि 128 पद टोटल है। अब टोटल का मान क्या कर रहा है, ज्ञात कर देना है। टोटल पूर्णांकों का टोटल पदों का योग ज्ञात कर देना है। टोटल पदों का योग ज्ञात कर देना है। टोटल पद कितना था 128 पदों का योग ज्ञात कर देना है। तो n बटे 2 इंटू ए यानी कि प्रथम पद प्लस टी अंतिम पद, तो हो जाएगा 128 बटे 2 इंटू 105 प्लस प्रथम पद 105 हो गया। यहाँ से अंतिम पद 994, अंतिम पद 994 सबको गुना कर दीजिए कितना आएगा 70,336 आ जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते हैं ठीक ना। आगे का जो वीडियो होगा वो आगे बता